हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर, पाठशाला आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की चर्चा करेंगे और इतिहास में हम लोगों का चर्चा होगी प्रथम विश्व युद्ध की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने गदर पार्टी 1913 का अध्ययन किया था। चलिए देखते हैं क्या है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को होती है और यह 11 नवंबर 1918 ईस्वी में समाप्त होता है। लगभग जो ये 1914 में शुरू होता है, 1918 में समाप्त होता है। तो 4 साल युद्ध क्या होता है, चलता है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये इसका क्या कारण था, क्यों ये युद्ध हुआ? तो जब प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो कारण देखेंगे तो कहेंगे कि सर्बिया देश के द्वारा ऑस्ट्रिया देश पर हमले के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रेलिया नहीं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया देश है, ठीक। तो सर्बिया देश है, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया देश पर हमला या आक्रमण किया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, शुरू हुआ। और ये प्रथम विश्व युद्ध दो देशों के बीच सबसे पहले इसकी शुरुआत दो देशों में होती है। लेकिन एक ऐसा युद्ध है, ये ऐसी धधकती आग है, ये ऐसी जलती हुई आग है, ये ऐसी आक्रामकता है कि जिसमें एक दो देश के बजाय बहुत सारे देश जो है इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाएगी तो एक कारण जो है, एक यहाँ पे हम घटना देखेंगे, कांड देखेंगे, ठीक। सेराजेवो हत्याकांड या सेराजेवो हत्याकांड की, ठीक है। तो सेराजेवो हत्याकांड होता कब है, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई रहती है जिस दिन, उसी दिन। तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सेराजेवो हत्याकांड होता है। और सेराजेवो क्या है, तो एक देश की राजधानी है और वह देश कौन सा है, तो बोस्निया है। इस बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया, मैंने यहां याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, आर्कड्यूक से भी हम काम चला लेंगे। तो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी के ऊपर सर्बिया के आतंकवादियों ने बम फेंक कर मार डाला। बताया जाता है कि 12 बजे के मध्य रात्रि शयन कक्ष में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक और उनकी पत्नी सोए रहते हैं और सर्बिया के आतंकवादी उनको बम फेंक कर क्या करते हैं, मार देते हैं। और यही एक छोटी सी घटना पूरे जो है प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देती है, जिसमें दो देश नहीं बल्कि बहुत सारे देश इसमें क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं और इस धधकती आग में गिर जाते हैं। अब ये इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सेराजेवो हत्याकांड कहते हैं। सेराजेवो क्या कहते हैं, हत्याकांड कहते हैं। अब देखा जाएगा, मैंने कहा कि दो देशों के बीच की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लेती है, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने क्या किया, भाग लिया और सम्मिलित हुए उसमें। और प्रथम विश्व युद्ध में दो पक्षों के बीच जो है युद्ध हो रहा था। एक पक्ष था मित्रराष्ट्र और दूसरा पक्ष था धुरीराष्ट्र। मित्रराष्ट्र के अंतर्गत रूस, फ्रांस, यूएसए, जापान सम्मिलित था, जबकि धुरीराष्ट्र के अंतर्गत ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, टर्की और हंगरी सम्मिलित था, ठीक है। इन्हीं दोनों के मध्य, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और एक यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा करता है, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन थे। क्यों बार बार पूछा जाता है? क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रपति होंगे, रूस के होंगे, फ्रांस के होंगे, जापान के होंगे, ऑस्ट्रिया के होंगे, लेकिन ये अमेरिका के ही राष्ट्रपति को क्यों पूछा जाता है? तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है,
वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये जो है एक स्थापना करते हैं जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन। क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशन। तो याद रखिएगा, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो कौन थे? विल्सन थे। तो ये थी पूरे। आगे और देखते हैं हम घटना। चलिए आगे देखेंगे। तो 8 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में इटली सम्मिलित होता है। कब होता है? 8 अगस्त 1914 ईस्वी को। आगे देखेंगे तो 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड सम्मिलित होता है। कौन सम्मिलित होता है? इंग्लैंड। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में इटली सम्मिलित हुआ। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका सम्मिलित हुआ। ठीक। अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था। तो मैंने पीछे चर्चा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। तो परिणाम में पहला परिणाम देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया। और बार बार पूछा करता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने किया। फिर प्रथम विश्व युद्ध की जो बात महत्वपूर्ण बात थी कि तानाशाही का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? तानाशाही का उदय हुआ। जैसे एक तरफ देश और एक तरफ तानाशाही। ठीक है। तो यूरोप में किसका उदय हुआ? तो यूरोप में जो उदय हुआ वो तानाशाह का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? तानाशाह का। जबकि तानाशाह का जनक कौन है? तो मुसोलिनी है। कौन है? मुसोलिनी है। आइए समझते हैं क्या है तानाशाह। तानाशाह ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें वर्तमान का जो नियम कानून है उसके विरुद्ध वहां जो है शासन करना। जैसे किम जोन की ले लीजिए, कहते हैं बहुत तानाशाह है। मतलब क्या? कि वर्तमान का जो नियम और कानून है उसके विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो उसी को हम उसी काम का मतलब कि प्रशासन करता है, शासन करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? तानाशाह कहेंगे। फिर जो है साम्यवादी। तो रूस में किसका उदय हुआ? साम्यवाद का। क्वेश्चन ऐसे बनाता है तानाशाह का कहाँ उदय हुआ? तो यूरोप में हुआ संपूर्ण। फिर जो है साम्यवाद का कहाँ उदय हुआ? तो रूस में हुआ। अन्य और देश हैं लेकिन ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुए थे। ठीक है। तो रूस की जब बात करेंगे तो रूस में साम्यवाद का उदय हुआ। और साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स, साम्यवाद से तात्पर्य है, कार्ल मार्क्स का विचार था कि समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। ठीक। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। पहली बात तो इसमें समानता की बात तो करते हैं साम्यवाद में, लेकिन समाज को दो पक्ष में बांट देते हैं। समाज को दो पक्ष में, एक अमीर पक्ष और एक जो है गरीब पक्ष। दूसरे शब्द में कह लिया जाएगा तो एक जो है शासन करने वाला और एक जो है शासित होने वाला। तो ये था हमारा क्या? साम्यवाद। तो याद रखिएगा साम्यवाद का जनक कौन? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का विचार था कि समानता पर जोर देता था लेकिन समाज को दो वर्गों में बांटता था। ठीक है। अब ये जो है जर्मनी, अब ये नाजीवाद की बात करेंगे। किसकी बात किया जाएगा? नाजीवाद की बात किया जाएगा। तो नाजीवाद की जब बात करेंगे तो नाजीवाद के जनक कौन होंगे? आपके हिटलर होंगे। और इसने नाजीवाद का अर्थ ये होगा, नाजीवाद से तात्पर्य होगा कि अगर सरकार कोई योजना बनाती है तो उस योजना के पक्ष में, सरकार कोई भी योजना बनाती है तो उस योजना के पक्ष में समाज और जनता का हस्तक्षेप होगा। ठीक है। मतलब कि सरकार अगर कोई भी योजना बना रही है, ठीक है, तो सरकार की उस योजना में समाज का और जनता का दोनों की भागीदारी होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक हम लोगों के प्रधानमंत्री योजना बना रहे हैं कि गांव को सिंचाई करने के लिए एक नहर योजना बनाई जाए। ठीक।
तो अब उसमें समाज और जनता से भी राय ले सकते हैं कि किस प्रकार होगा तो सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार में ये जो नाजीवाद था, हिटलर था, और हिटलर ने ये अपना मत दिया था और ये समाज में नई बात उभर कर आई थी। फांसीवाद की बात करेंगे तो फांसीवाद का भी जनक मुसोलिनी ही है। तानाशाह का जो जनक था वही जो इटली में फांसीवाद का शुरू किया। तो फांसीवाद क्या है? तो मुसोलिनी ने जो इटली में तानाशाही शुरू किया था उसी को हम फांसीवाद कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फांसीवाद कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये बार बार पूछा करता है, कभी कभी पूछ देता है कि साम्यवाद का उदय कहाँ हुआ, देश से कभी कभी पूछ देता है, और कभी कभी पूछ देता है कि इसके जनक कौन थे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग उसका प्रथम विश्व युद्ध। अब अगले हम लोग की जो क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे गांधी जी के भारत आगमन की। अब कल अगली क्लास से हम लोगों का गांधी युग शुरू हो जाएगा, उसके बाद गांधी जी को देखा जाएगा। ओके, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, थैंक्स।